हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.2 का ये टेबल। क्योंकि क्वेश्चन 8.2 से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि 37, 45, 60, 90 या 0 डिग्री का मान क्या है। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये टेबल याद नहीं हो पाता है। तो हम एक आज ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आप आसानी से इस टेबल को याद कर सकते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आप इस ट्रिक के मदद से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इस टेबल के बारे में समझाते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमें यहाँ थीटा कोण जो है ये थीटा दिया हुआ रहता है। अब हमको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको बताना साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री या साइन 45 डिग्री का मान क्या है। इसी तरह कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक सभी का जो है मान दिया रहता था। इसको हम मान बैठा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि सबसे पहले हम इसका मान कैसे निकालेंगे। एक ऐसा ट्रिक जिससे कि अगर हम याद नहीं करते हैं तो इस ट्रिक की मदद से कोई भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे यहाँ है कोण थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमको साइन का मान निकालना पड़ता है। तो जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 से 4 तक का संख्या हम लिखेंगे। उसके बाद सभी संख्या को हम 4 से भाग दे देंगे। चार से भाग दे देंगे और 4 से भाग देने के बाद सभी संख्या को क्या करेंगे, रूट के अंदर कर देंगे। रूट के अंदर कर देंगे। तो बच्चों, अब हम आपको साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि 0/4 है, तो किसी भी संख्या से 0 में अगर हम भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही होता है। तो अगर 0/4 है तो इसका मान 0 होगा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है। तो यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। अब उसके बाद देखते हैं, तो रूट के अंदर में 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। उसके बाद बच्चों साइन 45, तो साइन 45 में जैसे हम देख रहे हैं 2/4 है, तो ये 2, 1 के 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 आ जाता है ये रूट के अंदर। तो 1/2 अगर आ जाता है तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और √2 का वर्गमूल बच्चों नहीं होता है। तो √2 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये रूट में ही 2 हो जाएगा, यानी साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2। अब साइन 60 का मान, तो साइन 60 में देख रहे हैं रूट के अंदर में 3/4 है, तो √3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो रूट में ही 3 हो जाएगा और बट्टा 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, यानी साइन 60 का मान हो गया √3/2। अब साइन 90 का, तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 4/4 है, तो 4 को अगर हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी साइन 90 का मान 1 हो गया। अब बच्चों, ये साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का मान हो गया √3/2 और साइन 90 का मान हो गया 1। अब बच्चों, हमको कॉस का निकालना है। तो जो हम साइन का मान निकाले हैं उसी को हम उल्टा करके लिख देंगे तो कॉस का मान होगा। जैसे
साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो इधर से हम लिखते हैं तो यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद इधर से साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। अब कॉस 45 यहाँ पर दोनों सामने सामने आया तो दोनों बराबर हो गया तो कॉस 45 का मान भी 1/√2। उसके बाद कॉस 60 का मान तो यहाँ 30 का मान 1/2 तो ये हो गया 60। और कॉस 90 डिग्री का मान यहाँ साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो बच्चों ये कॉस का मान निकल गया। अब हमको निकालना है टेन का मान। तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो अब हम देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ था। साइन थीटा यानी 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। उसके बाद है क्या साइन थीटा 1/2 है और कॉस थीटा √3/2 यानी हम 1/2 को √3/2 से करेंगे तो ये 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/√3 यानी tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3। अब देख रहे हैं tan 45 का मान तो साइन थीटा 1/√2 और बट्टा कॉस थीटा 1/√2 दोनों कट जाएगा बट्टा में आने के बाद तो इसका 1 हो गया tan 45 का मान। अब tan 60 का मान था साइन थीटा √3/2 और बट्टा में कॉस थीटा 1/2 तो √3/2 और 1/2 यानी 2 कटेगा तो क्या बचेगा √3/1 तो यानी यहाँ √3 हो गया tan 60 का मान √3। अब यहाँ देखना है तो यहाँ पर है साइन 90 डिग्री का मान 1 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 यानी 1 में 0 से भाग देंगे। तो बच्चों याद रखना है कि किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं देते तो ये अपरिभाषित हो गया यानी इसको हम लिखेंगे अपरिभाषित यानी ये अपरिभाषित का चिन्ह है बच्चों। अब कॉट तो कॉट निकालेंगे तो इसी का उल्टा tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा यानी tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है तो कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। इसके बाद यहाँ √3 है तो ये कॉट 30 में √3 हो जाएगा। उसके बाद कॉट 45 का मान भी 1 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों सामने आ जाता है। कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3 और क्या कहते हैं कॉट 90 का मान हो जाएगा तो यहाँ 0 है tan 0 डिग्री का मान तो ये कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो गया। अब हमको निकालना है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा समझना बहुत आसान है बच्चों। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो यानी साइन थीटा का मान 0 है तो इसको अगर हम बट्टा में लिखेंगे तो 0/1 अगर इसको उल्टा कर देंगे तो 1/0 यानी 1/0 तो 0 से कोई संख्या डिवाइड नहीं होता था। ये कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या हो गया अपरिभाषित। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो कॉसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। उसके बाद है साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 इसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक 45 का मान हो जाएगा √2। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान है √3/2 तो कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। उसके बाद है यहाँ दिया हुआ साइन 90 डिग्री का मान 1 तो कॉसेक 90 डिग्री का मान यानी 1 का उल्टा 1 ही होगा तो कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 हो गया। तो बच्चों साइन का उल्टा सभी साइन के सभी मान को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का सभी मान निकल जाएगा। अब हो गया सेक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है तो सेक
0 डिग्री का मान भी एक ही हो जाएगा, क्योंकि एक का उल्टा एक ही होता है। कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो इसका उल्टा 1/√2 का उल्टा √2 ही हो जाएगा, यानी सेक 45 का मान √2 हो गया। अब कॉस 60 का मान है 1/2, तो सेक 60 का मान हो जाएगा 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 90 का मान दिया हुआ है क्या, 0, तो कॉस 90 का मान 0 है, तो 0 का उल्टा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 1/0 हो जाएगा, यानी ये अपरिभाषित होगा, क्योंकि 0 से कोई संख्या डिवाइड नहीं होता है, तो ये अपरिभाषित हो गया। तो बच्चों इस तरह इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से इस टेबल को आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल आसानी से याद हो जाता है तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम केवल इस टेबल को आपको समझाए हैं। आपको अगले वीडियो में आपको 8.2 का सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर जो नए व्यूज कर रहे हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।